आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन है, जिसकी कार्यवाही आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। सबसे पहले मुद्दा उठाते हुए रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि रेवाड़ी में जल संकट है। कांग्रेस की सरकार में 24 दिन नहरी पानी आता था। सरकार में बदलाव हुआ तो 16 दिन नहर आती थी और 16 दिन नहीं आती। अब तो हालात ये है कि 24 दिन नहर नहीं आती। शहर में 2 ही वाटर टैंक हैं, जिससे कि पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। इसको लेकर के उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही है? क्या सत्ता में आते ही पक्षपात या क्या खट्टर सरकार अपने ही क्षेत्र में क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है? इसी को लेकर पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास ने अपने विधानसभा में खेल स्टेडियम का मामला उठाया। इलियास ने पंजाबी में कहा कि खट्टर सरकार दी शैली ਨੂੰ देखा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ देखा, इंसानियत ਨੂੰ देखा ਤੇ खट्टर साहब ਦੇ सदके जावां, पर जे ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 दिन मंत्रियों ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਨਿਲ ਪਾਵਾਂ। अर्थात इलियास ने कहा कि एक तरफ तो खट्टर है जो खुद इतनी मेहनत करते हैं, संयोजित तरीके से चलते हैं, और वहीं दूसरी ओर इनकी कैबिनेट के मंत्री जो कोई काम नहीं करते, जिनको देखते ही उनसे कार्य की अपेक्षा रखना मुश्किल हो जाता है। तारांकित प्रश्नों में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सरकार से डीएपी खाद की कमी और सरकार द्वारा कमी को दूर करने के लिए उपायों पर सवाल पूछेंगे। गीता बुक्कल झज्जर में पुराने बस स्टैंड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सवाल पूछेंगी। जबकि सबसे जो गर्म मुद्दा रहा है, फरीदाबाद के विधायक नगर निगम में वर्ष 2014 से 2021 तक हुए घोटालों की संख्या और जांच रिपोर्ट पर सरकार से सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि वही घोटाले हैं जिनको लेकर के खट्टर सरकार को अक्सर घेरा जाता है। इसके अलावा विधायक वरुण चौधरी 2 सालों में हरियाणा में नशे के बढ़ते केसों की संख्या और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों पर सवाल पूछेगी। इस सवाल पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा, क्योंकि हरियाणा में अपराध की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि पंजाब से 2 गुना है। आपको बता दें, हरियाणा अपराधों में 16वें नंबर पर आ गया है पूरे भारत। हालांकि सोमवार को बजट सत्र दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8:15 बजे तक चला। इस दौरान कई विधायकों के कट मोशन पेंडिंग रह गए, जिन पर आज चर्चा की जाएगी। कट मोशन को लेकर के किरण चौधरी और विधानसभा स्पीकर के बीच काफी बहस हुई थी। आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन है, जिसकी कार्यवाही आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। सबसे पहले मुद्दा उठाते हुए रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि रेवाड़ी में जल संकट है। कांग्रेस की सरकार में 24 दिन नहरी पानी आता था। सरकार में बदलाव हुआ तो 16 दिन नहर आती थी और 16 दिन नहीं आती। अब तो हालात ये है कि 24 दिन नहर नहीं आती। शहर में 2 ही वाटर टैंक हैं, जिससे कि पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। इसको लेकर के उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही है? क्या सत्ता में आते ही पक्षपात या क्या खट्टर सरकार अपने ही क्षेत्र में क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है? इसी को लेकर पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास ने अपने विधानसभा में खेल स्टेडियम का मामला उठाया। इलियास ने पंजाबी में कहा कि खट्टर सरकार दी शैली ਨੂੰ देखा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ देखा, इंसानियत ਨੂੰ देखा ਤੇ खट्टर साहब ਦੇ सदके जावां, पर जे ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 दिन मंत्रियों ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਨਿਲ ਪਾਵਾਂ। अर्थात इलियास ने कहा कि एक तरफ तो खट्टर है जो खुद इतनी मेहनत करते हैं, संयोजित तरीके से चलते हैं, और वहीं दूसरी ओर इनकी कैबिनेट के मंत्री जो कोई काम नहीं करते, जिनको देखते ही उनसे कार्य की अपेक्षा रखना मुश्किल हो जाता है। तारांकित प्रश्नों में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू सरकार से डीएपी खाद की कमी और सरकार द्वारा कमी को दूर करने के लिए उपायों पर सवाल पूछेंगे। गीता बुक्कल झज्जर में पुराने बस स्टैंड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सवाल पूछेंगी। जबकि सबसे जो गर्म मुद्दा रहा है, फरीदाबाद के विधायक नगर निगम में वर्ष 2014 से 2021 तक हुए घोटालों की संख्या और जांच रिपोर्ट पर सरकार से सवाल पूछेंगे। आपको बता दें कि वही घोटाले हैं जिनको लेकर के खट्टर सरकार को अक्सर घेरा जाता है। इसके अलावा विधायक वरुण चौधरी 2 सालों में हरियाणा में नशे के बढ़ते केसों की संख्या और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों पर सवाल पूछेगी। इस सवाल पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा, क्योंकि हरियाणा में अपराध की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि पंजाब से 2 गुना है। आपको बता दें, हरियाणा अपराधों में
16वें नंबर पर आ गया है पूरे भारत। हालांकि सोमवार को बजट सत्र दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8:15 बजे तक चला। इस दौरान कई विधायकों के कट मोशन पेंडिंग रह गए, जिन पर आज चर्चा की जाएगी। कट मोशन को लेकर के किरण चौधरी और विधानसभा स्पीकर के बीच काफी बहस हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज हरियाणा।